नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि जारी की गई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। और यह IOCL रिफाइनरी डिवीजन अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट है, जिसके अंदर 1720 पदों पर अप्रेंटिसेस भर्ती के लिए यह फॉर्म निकाला गया है। और इसका फॉर्म आप किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये इस फॉर्म का नोटिफिकेशन है, इसको जरूर पढ़ लें, उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई करें। यहाँ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोड दिए गए हैं और ट्रेड और डिसिप्लिन दिया गया है कि आप किस अप्रेंटिस के अंदर अप्लाई करोगे, और क्वालिफिकेशंस दी गई उसके सामने, और उसके आगे दी गई रिफाइनरी कि आप किस रिफाइनरी के अंदर अप्लाई करने वाले हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है, और उसके सामने लिखी है आपकी पोस्ट, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पर खाली है। आप इसे चेक कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले ध्यान रखें, हमेशा चेक करें कि क्वालिफिकेशंस क्या है। जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो देखिए ये रहा, मैं 12th पास हूँ। तो देखिए ये रहा ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस, तो मैं इसके अंदर अप्लाई करूंगा और क्वालिफिकेशन है 12th पास। ठीक है, तो अप्लाई करने से पहले नोटिस जरूर चेक करें। और इस फॉर्म की कोई फीस नहीं है। सभी कैंडिडेट्स के लिए, जो जनरल है, SC है, OBC है, ST है, सभी के लिए यहाँ पे 0 फीस रखी गई है। अप्लाई करने के लिए आपको इस पोर्टल के ऊपर आना है, और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। आपको यहाँ पर काफी सारी अप्रेंटिस की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आपको जो सूट करती है, आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर काफी सारी अप्रेंटिस की वैकेंसी दी गई है इस लिस्ट के अंदर। और मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि अप्लाई करने से पहले इसका नोटिफिकेशन चेक कर लेना। वो आपको यहाँ से मिलेगा, डाउनलोड द कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। इसका नोटिफिकेशन है, इसको जरूर चेक करें अच्छे से क्वालिफिकेशंस के लिए, कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, आप जरूर चेक कर लें। और उसके बाद ही यहाँ पर आके ट्रेड को सिलेक्ट करें। ठीक है, मुझे अप्लाई करना डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आने के बाद आपको रिफाइनरी के नाम दिखाई देंगे, और उसके सामने आपको टोटल सीट्स होगी, किस रिफाइनरी के अंदर कितनी सीट खाली है, और उसके सामने दिखेगा आपको कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट खाली है। आपको जिस भी रिफाइनरी के अंदर अप्लाई करना हो, उसके सामने दिए गए सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए सिलेक्टेड रिफाइनरी शो हो रही है, पानीपत रिफाइनरी। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, आपको उनको ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और अब आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है नेम। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका नाम भरना है, और इसके बाद है मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम। अगर आपका मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम है तो यहाँ पे भर सकते हो। और इसके बाद पूछा गया आपसे जेंडर, मेल फीमेल आप सिलेक्ट कर दीजिए। और इसके बाद मैरिटल स्टेटस कि आप शादीशुदा हो या नहीं हो, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। और इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, आपका डेट मंथ ईयर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका फादर नेम भरना है, और इसके बाद भरना है आपको मदर नेम। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपका रिलीजन सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपसे पूछी गई आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल हो, EWS हो, OBC हो, SC हो, ST हो, आप सिलेक्ट कर लोगे। मैं पर OBC हूँ तो मैं OBC सिलेक्ट करूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना। और इसके बाद स्टेट और डोमिसाइल कि आप किस स्टेट के निवासी हो। मैं यहाँ पे दिल्ली का निवासी हूँ तो मैं दिल्ली सिलेक्ट कर लूंगा। और इसके बाद नेम ऑफ कास्ट कि आपका कास्ट का नाम क्या है, आपकी जाति कौन सी है, आपको यहाँ पर उसका नाम डाल देना है। और इसके बाद डेट ऑफ इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ है, आपको यहाँ पे डेट डालनी होगी। ये डेट आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी मिल जाएगी, आप वहाँ देख के डाल सकते हो। डेट मंथ ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है कास्ट EWS सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस अथॉरिटी ने इशू किया है, आप उस अथॉरिटी का नाम डाल देंगे। अथॉरिटी आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी, उस पर लिखा रहेगा। अगर आप PH कैंडिडेट हो तो आप येस पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपको अपने PH का टाइप सिलेक्ट करना होगा, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने PH की परसेंटेज टाइप करनी होगी। अगर आप PH कैंडिडेट नहीं हो तो यहाँ पे आप नो पे सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद लायबिलिटी ऑफ डिक्लेयर कि कभी आपको अनफिट डिक्लेयर किया गया है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, येस या नो आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। और इसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी अरेस्ट किया गया है किसी ऑफेंस के लिए, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए येस या नो। मैं यहाँ पे नो पे सिलेक्ट कर लूंगा। और इसके बाद आपसे पूछा गया एड्रेस के बारे में, तो यहाँ पर आपको आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की डिटेल्स देनी होंगी। यहाँ पर आपको एड्रेस लाइन 2 और 3 दोनों ही भरना होगा। ध्यान रखें अपने कंप्लीट एड्रेस को टाइप करें ताकि आपका एड्रेस लाइन 2 और 3 दोनों कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी सिटी टाइप करनी होगी, और आपके एरिया का पिन कोड क्या टाइप कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर टाइप करना है। और इसके बाद आपको अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो टाइप कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो। और इसके बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपके एरिया के पास जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हो आप उसका नाम यहाँ पर टाइप कर दीजिए। और इसके बाद है मेल ID, यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल प्राइमरी मेल ID देनी होगी ताकि फॉर्म के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन आए तो आपको टाइम पर मिल जाए। और इसके बाद अगर आप कोई एक्स्ट्रा मेल ID देना चाहते हो आप दे सकते हो, ये ऑप्शनल है।
आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो। और इसके बाद है अपलोड सिग्नेचर। यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा। बात करते हैं फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट रहेगा आपका JPG फॉर्मेट के अंदर, और सिग्नेचर का साइज 4 KB से कम नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है, और इसके बाद जहाँ भी आपका सिग्नेचर है आप वो फोल्डर सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक टू अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करना होगा, और इसके बाद यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर देखने को मिल जाएगा। आपका सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, यहाँ पे दिखा रहा है फाइल सेव्ड। इसके बाद अपलोड योर फोटो। यहाँ पर आपको आपकी फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी, और ध्यान रखें फोटोग्राफ आपकी JPG फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, और फोटो 10 KB से कम नहीं होनी चाहिए। अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और अपनी फोटो चूज कर लेंगे। तो हमने फोटो सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक टू अपलोड पर क्लिक करना है। तो देखिए फाइल सेव हो गई है और हमारी फोटो अपलोड हो चुकी है। और इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा, और इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन ऐड करनी होगी। सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन के सामने आपको आपकी अप्लाई की हुई पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। मैंने अप्लाई किया था डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो उस पोस्ट के लिए 12th क्लास की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो देखिए यहाँ पे क्लास 12th पास लिखा आ रहा है। और इसके बाद पूछा गया आपसे कि आपका जो कोर्स था 12th क्लास का वो फुल टाइम था या नहीं। तो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग येस या नो पे सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपने 12th क्लास पास कर रखी है तो यहाँ पे आप येस पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद इंस्टीट्यूट स्कूल नेम, यहाँ पर आपको आपके इंस्टीट्यूट का या फिर अगर आपने 12th की है तो अपने स्कूल का नाम टाइप कर देंगे। और इसके बाद नेम ऑफ एजुकेशन बोर्ड एफिलेटेड यूनिवर्सिटी, तो मैं यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम टाइप कर दूंगा। और इसके बाद है मंथ ईयर ऑफ एडमिशन, कि आपका एडमिशन किस मंथ में और किस साल में हुआ था। तो ये आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और आपको अगर नहीं पता है तो अपने कोर्स की ड्यूरेशन चेक कर लीजिए कि आपका कोर्स 1 साल का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सिलेक्ट करना होगा। और अगर आपको आपके सर्टिफिकेट पे नहीं मिलता है ये, तो ध्यान रखिए आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन थी, आपने जो क्लास पास की थी, और उसके बाद जब आपने 12th के अंदर एडमिशन लिया था, तो आपको यहाँ पर वो महीना टाइप करना है और वो साल टाइप करना है। ध्यान रखें कि आपकी जो 12th क्लास है वो 1 साल की होती है, तो आप 1 साल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना मंथ और ये सिलेक्ट कर दीजिए। और इसके बाद मंथ ईयर ऑफ पासिंग, कि आपने कौन से महीने और कौन से साल के अंदर आपकी 12th क्लास पास की है। देखिए जैसे मैंने मंथ और ये टाइप किया, यहाँ पर ड्यूरेशन आ गई कोर्स की कि 1 साल का मेरा एक कोर्स है, क्योंकि 12th क्लास की डिक्लेरेशन 1 साल की ही होती है। तो देखिए यहाँ पर 1 साल लिखा आ गया, मतलब कि मेरा एकदम करेक्ट है। और इसके बाद डेट ऑफ डिक्लेरेशन पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट एंटर्ड क्वालिफिकेशन, कि आपने जो क्वालिफिकेशन एंटर की है उसका रिजल्ट किस दिन, किस साल, किस महीने में आया था, आपको यहाँ पर उसकी कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। ये आपको आपकी जो मार्कशीट है उसके सबसे नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ, आपकी पासिंग डेट, मंथ, ईयर, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भर सकते हो। और इसके बाद नीचे यहाँ पूछा गया आपसे कि आपके जो नंबर्स हैं, आपके जो मार्क्स आ रखे हैं, वो ईयर वाइज आ रखे हैं या फिर सेमेस्टर वाइज आ रखे हैं। तो मेरे यहाँ पर ईयर वाइज थे, मैं यहाँ पर ईयर वाइज पे सिलेक्ट कर दूंगा। और अगर आपका कोर्स ईयर वाइज था तो आपका कोर्स कितने साल का था आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। मैं अप्लाई कर रहा हूँ 12th के बेस पे, तो मेरा ईयर 1 साल का ही था। आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद है मार्क्स ऑब्टेन, कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। और इसके बाद कि आपके जो नंबर आए हैं वो कितने नंबर में से आए हैं, आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स टाइप कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना होगा। और इसके बाद आपकी मार्क्स की एंट्री यहाँ पर ऐड हो जाएगी, और यहाँ पर आपके मार्क्स की एग्रीगेट परसेंटेज बन के आ जाएगी। और इसके बाद ईयर सेमेस्टर के अंदर आपको आपकी क्वालिफिकेशन के मार्क्स ऐड करने होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने जो 12th की मेरी 1 साल की है, मैं पे 1 सिलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन के अंदर मैंने कितने प्राप्त किए मैं टाइप कर दूंगा कि मेरे यहाँ पर 364 नंबर आए हैं। और इसके बाद आउट ऑफ टोटल मार्क्स की मैंने ये नंबर प्राप्त किए हैं, कितने में से प्राप्त किए हैं, टोटल मार्क्स क्या थे, मैं यहाँ पर भर दूंगा 600। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड सेव हो जाएगा और यहाँ पर एग्रीगेट परसेंटेज बन के आ जाएगी मेरी। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। और मान लीजिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेमेस्टर वाइज या फिर ईयर वाइज है, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कुछ ग्रेजुएशन बेस्ड है। तो आपको कैसे सिलेक्ट करना होगा बता देता हूँ आपको। मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ इसको। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो यहाँ पर आपको एक सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद आपने फर्स्ट ईयर के अंदर कितने प्राप्त किए आपको भरना होगा। मान लीजिए मैंने 200 नंबर प्राप्त किए हैं 400 में से। ठीक है, इसको मैं ऐड कर लूंगा। और इसके बाद ये हो गया हमारा सेमेस्टर या फिर ईयर 1। ठीक है, ये हो गया ईयर 1 के अंदर यहाँ पर हमने 400 में से 200 नंबर प्राप्त किए हैं। और इसके बाद बताना है आपको ईयर 2 के बारे में। तो ईयर 2 हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। और इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन कि आपने कितने प्राप्त किए। हमने प्राप्त किए 250, मान लीजिए कितने में से किए 400 में से किए। हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ऐड हो गया सेकंड ईयर का। अब बात करेंगे थर्ड ईयर की। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ गया है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपके थर्ड ईयर में कितने मार्क्स आए थे। तो थर्ड ईयर के अंदर हमारे आए थे 300 मार्क्स, कितने में से 400 में से। हम इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे रिकॉर्ड को। तो देखिए यहाँ पर हमारा 3 साल का रिकॉर्ड ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आपको अगर सेमेस्टर का है तो आपको हर सेमेस्टर का ऐड करना पड़ेगा। अगर आपका ईयर है तो आपको हर ईयर का ऐड करना पड़ेगा। आपके मार्क्स, आपके टोटल मार्क्स और आपके ऑब्टेन मार्क्स कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर डिटेल्स आपकी देनी होगी क्वालिफिकेशन की। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग फिल करना, अपनी मार्कशीट को देख के ही फिल करना। तो मैंने अप्लाई किया 12th बेस के ऊपर, तो मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं आप डिलीट कर देता हूँ इसको।
और 12th आप जानते हैं कि 1 साल की होती है। मैं यहाँ पे 1 सिलेक्ट कर दूंगा और इसके अंदर मैंने कितने प्राप्त किए 12th के अंदर, तो मैंने यहाँ पर 364 अंक प्राप्त किए थे। और कितने में से किए थे जी, 600 में से किए थे। मैंने भर दिया। इसके बाद यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर दूंगा और देखिए यहाँ पर मेरी एग्रीगेट मार्क्स की परसेंटेज शो हो गई है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल्स ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको आपके सभी ईयर्स और सभी सेमेस्टर की डिटेल ऐड करनी होगी सेपरेटली। और इसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है कि आपकी हायर क्वालिफिकेशंस क्या हैं, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग येस कर सकते हो। इन क्वालिफिकेशन की अलग से ही पोस्ट आ रखी है, तो आप उनके अप्लाई कीजिए। और इसके बाद पूछ रहा है कि क्या आपके पास कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो अगर आपके पास इनमें से कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर येस पे सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आप येस मत करना है इसके ऊपर। अगर आप अप्लाई कर रहे हो डाटा इंटरप्रेटर के लिए और आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, तो आप या तो इन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना, अदरवाइज यहाँ पे आप नो पे सिलेक्ट कर देना। और इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप खाली छोड़ दीजिए। और इसके बाद आपसे पूछा गया है, हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिसशिप अर्लियर और परसुइंग अप्रेंटिसशिप एज पर अप्रेंटिसेस एक्ट। तो अगर आपने पहले कोई अप्रेंटिस की है या फिर आप परसुइंग के अंदर है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने नहीं किए, मैं यहाँ पे नो पे सिलेक्ट कर लूंगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट ऑप्शन आता है एग्जाम फीस का। तो यहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं भरनी है, क्योंकि इस फॉर्म की कोई फीस नहीं है किसी भी कैटेगरी के लिए। तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन शो होगी, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ आपको बता रहा है कि आपको सबमिट करने से पहले अपनी एप्लीकेशन का प्रीव्यू ले लेना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट नाउ पर क्लिक करना है। तो देखिए हमारी एप्लीकेशन वैलिडेटेड हो गई है, यानी कि वेरीफाई हो गई है। और इसके बाद अगर चाहो तो अपने फॉर्म के अंदर कुछ करेक्शन कर सकते हो, बैक जाकर आप फॉर्म के अंदर कोई करेक्शन कर सकते हो, कुछ गलती होगी तो उसे ठीक कर सकते हो। और अगर आपने फॉर्म एकदम ठीक भरा है, कुछ गलती नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर शो होगा और इसके बाद यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर आ जाओगे। देखिए आपके जो फॉर्म का प्रिंट आउट है ना, वो आपके मेल पर आ चुका है, आप चेक कर लीजिए पीडीएफ फाइल के अंदर। और अगर आपको फिर भी अपने फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म चेक करना है तो आप नीचे आइए यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है, आपका जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर अभी जनरेट हुआ था आपको टाइप करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक टू सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आपको वह ओटीपी यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और ये कैप्चा कोड यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और इसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर पाओगे, देख पाओगे। तो मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार IOCL रिफाइनरी डिवीजन अप्रेंटिस का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको इस प्रकार के अपडेट्स की आवश्यकता है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।